अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करती हूँ आप सब बखैर होंगे और ये भी उम्मीद करती हूँ कि आप लोग सबक को अच्छे से याद कर रहे होंगे। आप भी पढ़ें, अपने बच्चों और बड़ों को भी पढ़ने की तरगीब दिलाएं। सबक को अच्छे से याद करें, क़वाइद को समझें और मेरे साथ साथ सबक को दोहराएं। वीडियो को मुकम्मल देखें। मुकम्मल वीडियो देखने से ही आपको क़वाइद समझ आएंगे। अगर आप वीडियो को स्किप करते हुए देखेंगे तो हो सकता है कि आपका सुनना और पढ़ना बेकार हो जाए, क्योंकि इसमें क़वाइद समझना बहुत ज़रूरी है, जो कि आपकी कुरान पाक को सीखने में बहुत ही बेहतरीन बनाते हैं, जिसकी वजह से आपको कुरान पाक की तिलावत में बहुत लुत्फ़ आएगा इंशाअल्लाह। इसीलिए वीडियो को मुकम्मल देखें, स्किप बिल्कुल भी ना करें। तख्ती नंबर 26, अलामत वक़्फ़। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बी यस्सिर वला तुअस्सिर वतम्मिम बिल खैर वबिका नस्तईनु या फत्ताह रब्बी ज़िदनी इल्मा रब्बी ज़िदनी इल्मा रब्बी ज़िदनी इल्मा। ऐ हमारे रब, हमारे इल्म में इजाफ़ा फरमाइए, आमीन। तख्ती नंबर 26, अलामत वक़्फ़, यानी कुरान पाक पढ़ते पढ़ते किस तरह कहाँ ठहरे और कहाँ ना ठहरे, इसके लिए नीचे लिखी हुई अलामत कुरान मजीद में जगह जगह बनी हुई हैं। इसके मुआफ़िक़ वक़्फ़ करें। आयत देखिए, यहाँ ऐसा कुरान पाक में ऐसा गोल आता है, इसको क्या बोलेंगे? इस अलामत को आयत कहते हैं। यहाँ ठहरना चाहिए। कहीं पर भी कुरान पाक में आपको ऐसे गोल वाला निशान मिलेगा तो उसको आयत कहते हैं, और ये अलामत को जहाँ पर भी ये अलामत आएगी इसको आयत कहते हैं। यहाँ ठहरना चाहिए। और देखिए, ये दूसरा वाला नीचे ये जो निशान है ये 5 है। 5 के मायने है ये मिस्ल आयत के हुक्म के है, यानी ये भी अगर आपको आयत के बीच, इबारत के बीच, यानी लाइन में कुरान पढ़ते वक्त लाइन में अगर आपको ये 5 आ जाएगा तो वहाँ भी आप रुकना है, क्योंकि इसका मतलब क्या है? आयत के हुक्म के है। और देखिए मीम, ये वक्फ़ लाजिम की अलामत है। इस पर ठहरना ज़रूरी अहम है। कहीं पर भी आपको अगर इबारत के दरमियान मीम नज़र आ जाए, इबारत यानी कुरान शरीफ की लाइन जो होती हम जो पढ़ते, उस आयत के बीच में अगर ये मीम अगर आ जाएगा तो वहाँ क्या करना है? लाजिम रुकना है आपको। आयत के बराबर, जैसे आयत में हम रुकते वैसे ही रुकना है। नेक्स्ट क्या है? तो वक्फ़ मुतल्लक़ की अलामत है, इस पर ठहरना चाहिए। ये भी वक्फ़ के बराबर है, इस पर भी ठहरना चाहिए। जहाँ कहीं भी इबारत के दरमियान तो नज़र आ जाए वहाँ पर भी वक्फ़ के बराबर ठहरना है, रुकना है। नेक्स्ट जीम है। देखिए, ये वक्फ़ जायज़ की अलामत है, यहाँ ठहरना बेहतर है। जीम भी आएगा तो वो जायज़ है, वहाँ ठहरना आपको, वहाँ भी आप आयत के बराबर रुक सकते। सबसे पहले तो अव्वलीन आप ये जो अलामत वक्फ़ है इसको बिना देखे अच्छे से याद करें, ताकि आपको जब कुरान पाक पढ़ते वक्त ये अलामत नज़र आ जाए तो आपको अच्छे से इसको ज़हनशीन करने से आपको ये मालूम हो जाएगा कि मीम आ रहा तो ये वक्फ़ लाजिम की अलामत है, 5 आ रहा तो ये मिसल आयत के हुक्म के है, तो जब आ रहा तो ये भी वक्फ़ के बराबर है, जीम आ रहा तो ये भी वक्फ़ की जायज़ की अलामत है। ठीक है, ये अच्छे से ज़हनशीन करें। नेक्स्ट क्या है? ज़ा, यहाँ ठहरने की इजाज़त दी गई है, इजाज़त दी गई है, यानी अगर आपकी सांस टूट गई तो आप ठहर सकते। ठीक है। नेक्स्ट स्वाद, यहाँ ज़रूरत के वक्त ठहर जाए तो रुख्सत है। ज़रूरत के वक्त यानी अगर आप कुरान पाक पढ़ते पढ़ते अगर आपकी सांस रुक जा रही है, आप थक जा रहे, थकने से क्या है? आपको इजाज़त है, रुख्सत है। थक कर ठहर जाए तो रुख्सत है। अगर आप नहीं थक रही तो आपको उससे आगे का वर्ड पढ़ना लाजिम है। ठीक है। नेक्स्ट क्या है? खौफ, यहाँ ठहरने में कोई हर्ज नहीं, यहाँ ठहरने में कोई हर्ज नहीं। अगर आपकी सांस टूट रही तो आप वहाँ आयत के बराबर ठहर सकते। नेक्स्ट काफ, इसका मतलब ये है कि पिछली आयत में जो अलामत आ चुकी है वहीं यहाँ भी है, यानी खौफ के बराबर ही काफ है। माँ, ये मीम आइन है, माँ बोलेंगे इसको। ये मौनिखा की अलामत है। 2 जगह 3 नुक्ते लिखे हुए हैं, इनमें एक जगह ठहरे और एक जगह मिलाकर पढ़ें। कहीं पर भी आपको देखिए ये मीम आइन ज़बर माँ जब आएगा तो ऐसे नीचे यहाँ पर दिख रहा ना आपको, ये 3 नुक्ते मिले हुए रहेंगे। तो इसमें क्या बोल रहे हैं? एक जगह ठहरे और एक जगह मिलाकर पढ़े। एक जगह वक्फ कर लें आप और एक जगह
आगे बढ़ जाए मिलाकर पढ़ने। नेक्स्ट कफ, कफ के मायने यहाँ ठहर जाए तो कोई हर्ज नहीं, जैसे कौफ में ठहर जाए तो कोई हर्ज नहीं है, वैसे ही कौफ पे कफ भी आया तो वहाँ भी कोई हर्ज नहीं, ठहर सकते। सौत लाम ज़बर स्वल में क्या है, यहाँ भी ठहर सकते हैं मगर ना ठहरना बेहतर है, ठहर सकते लेकिन ना नहीं ठहरे तो बेहतर है। सोले क्या है, स्वाद लाम ये, सोले यहाँ मिलाकर पढ़ना चाहिए। अब देखिए नेक्स्ट लाम अलीफ, ये अलामत कहीं आयत पर होती है, इस पर ठहरना जायज़ है, और जहाँ इबारत के दरमियान लाम अलीफ हो वहाँ ठहरना जायज़ नहीं है। देखिए क्यों, कैसे, देखिए अक्सर आप देखिए कुरान पाक खोलकर कि आयत के ऊपर लाम अलीफ मिलेगा तो वहाँ आपको ठहरने की इजाज़त दी गई, एक तो आयत है और आप रुक सकते, लेकिन इबारत के दरमियान अगर आपको लाम अलीफ मिल जाएगा तो वहाँ आप बिल्कुल भी ना ठहरना, क्योंकि उसका मतलब बिगड़ जाएगा, जो आयत है उसका मतलब बिगड़ जाएगा, ये कहा गया। तो आप ये अच्छे से याद रखते हुए करें कि कहीं पर भी इबारत यानी लाइन के बीच में आता, देखिए कुरान शरीफ की जो आयत होती उसके बीच में भी बहुत मरतबा लाम अलिफ आता, तो वहाँ हरगिज़ भी ना ठहरे, उससे पहले वक्फ कर ले, लाम अलिफ आने से पहले वाली आयत, पहले वाले हुर्फ पे वक्फ करें, उसके बाद आगे के हुर्फ पे वक्फ करें, लेकिन लाम अलिफ पे वक्फ ना करें। नेक्स्ट क्या है, सीन या सकता, यहाँ थोड़ी देर आवाज़ बंद करे मगर सांस ना टूटने पाए, यानी आवाज़ को रोकना है। आवाज़ बंद करने का मतलब क्या है, आवाज़ को रोके मगर आपकी सांस ना टूटने पाए, सीन या सकता जहाँ पर भी आ रहा। वक्फा, वक्फा के मायने क्या है, यहाँ सकते से ज़्यादा आवाज़ बंद करे और सांस ना टूटने पाए। तो जैसे सीन या सकते में हम थोड़ी देर आवाज़ बंद करे थे, वक्फा आया तो क्या करना, सकते से ज़्यादा आवाज़ रोकना है और आपकी सांस नहीं टूटना है। अब यहाँ नीचे देखिए हिदायत दी गई, जहाँ कहीं अलामत हो तो ऊपर वाली पर अमल बेहतर है, यानी ये बता रही कहीं भी आयत होती ना उसके ऊपर वाली पर अमल कर लो, और आयत के बीच में अगर सांस टूटे तो तख्ती नंबर 17 के मुआफिक सांस तोड़े, फिर कुछ पीछे से लौटा कर पढ़ें। तो ये हमारे अलामत वक्फ थे, इसको अच्छे से आप बिना देखे याद करें और फिर इसको अच्छे से समझें, जिस तरह से मैंने आपको समझाया वैसे ही आप उसको बार बार सुने, रिपीट करें। इस वीडियो को बार बार सुन के आप इंशाल्लाह, आपको सुनने से आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा, और इसको याद करें ताकि आप कुरान पाक पढ़ते वक्त आपको कहाँ ठहरना है कहाँ नहीं ठहरना है, ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो अगर आप इसको अच्छे से याद कर लेंगे तो आपको वहाँ पर पढ़ने में आसानी हो जाएगी। तो उम्मीद करती हूँ आप लोग को आज का मेरा सबक अच्छे से समझ आया होगा। तो चलिए मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप लोग अपना सबक दोहराते रहें और हर नमाज के बाद एक मरतबा ज़रूर पढ़ लिया करें। ऐसा आप हर रोज़ सबक पढ़ने का मामूल बना लेंगे तो इंशाल्लाह आपकी कुरान तजवीद से बहुत ही अच्छे तरीके से बेहतर हो सकती है। आप ख़ुद भी पढ़ें और दूसरों को भी सवाब जारिया की नीयत से इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि आपके ज़रिए से बहुत से लोगों की इस्लाह हो जाए। जो कोई भी मुझे अपना सबक सुनाना चाहते हैं तो मुझे डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप के ज़रिए से मैसेज करें और अपने कीमती अल्फाज में मुझे कमेंट के ज़रिए से बताएं। आपके कमेंट से मेरी हौसला अफजाई हो सकती है। और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि हर रोज़ मेरा नया आने वाला सबक सबसे पहले आप तक पहुँच सके। जज़ाकल्लाह खैर, अल्लाह हाफ़िज़।